HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ और साथ ही चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी दूंगा। चंद्र ग्रहण के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। बात करते हैं यहाँ पर चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वह कैसा रहने वाला है और इसका प्रभाव भारत में कैसा रहेगा, कब यह प्रारंभ होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी हम सावधानियां बताएं वो आपको निभानी है, क्योंकि कोई भी गलती नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला ग्रहण है। छोटी सी भी गलती परेशानी डाल सकती है, इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कोई गलती आपको नहीं करनी है। देखो, जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ते हैं, जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ते हैं तो सभी राशि वालों पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ते हैं तो सभी राशि वालों पर प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है गर्भवती महिलाओं पर। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है और गलतियां भूल करके भी नहीं करनी है। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहला कि इस दिन अग्नि का कोई काम नहीं करना है। ग्रहण शुरू हो तब से लेकर समाप्ति काल तक अग्नि का कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। कोई भी कार्य का मतलब है जैसे खाना बनाना हुआ, दीपक जलाना हुआ, माचिस की तिल्ली तक आपको नहीं जलानी है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ग्रहण काल में महिलाओं को सोना नहीं है। ग्रहण काल में बिल्कुल भी महिलाओं को सोना नहीं है। काफ़ी महिलाएं आलस कर जाती हैं कि अब ग्रहण पड़ा है हम सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी गलती आपने की तो फिर परेशानी जरूर होगी, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है और कोई भी गलतियां नहीं करनी है। तीसरा, ग्रहण काल में आपको खाना नहीं खाना है। ग्रहण जब चल रहा हो तब से लेकर समाप्ति काल तक आपको खाना नहीं खाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कैंची, चाकू, छुरी, मतलब यह कि सुई, इनका प्रयोग नहीं करना है। विशेष रूप से ध्यान रखें। कटा हुआ फल, सब्जी और पका हुआ अनाज ग्रहण काल में दूषित हो जाता है। जो सूखे सामान है उनमें तुलसी के पत्ते डालें और बाकी खाना बना के नहीं रखना है। इन बातों का ध्यान रखें। महिलाएं पेट पर गेरू जरूर लगाएं। महिलाएं पेट पर गेरू जरूर लगा लें। इन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही कपड़े वगैरह नहीं धोने, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। बैठ करके माला ले लें और भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, जो भी अड़चन है वो दूर होंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। ये ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला ग्रहण है। यह जो ग्रहण है ये भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण दोपहर को 3:20 से प्रारंभ होगा। 3:20 से प्रारंभ होगा और शाम को 6:47 तक चलने वाला है। 3:20 से 6:47 तक ये ग्रहण चलने वाला है। उसके अलावा इसके जो सूतक है वह 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएंगे, तो सुबह 6:20 से सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। उसके अलावा ध्यान देना है कि जब ग्रहण पड़ रहा हो तो उस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के मंत्रों का जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो भी अड़चनें आ रही हैं सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो फिर उसके बाद में दान पुण्य करना है। तो ये ग्रहण भारत में रहेगा, आपको समझ में आ गया, भारत में पूर्ण रूप से विचार रहेगा। दूसरा, ये ग्रहण 3:20 से लेकर 6:47 तक चलने वाला है। ग्रहण के सूतक भी मान रहेंगे। सुबह 6:20 से शाम के 6:47 तक कोई शुभ कार्य नहीं होगा, कोई मंगल कार्य नहीं होगा। होली 4 तारीख की रहने वाली है। होल का दिन 3 और 2 दोनों दिन का रहेगा। जहाँ जैसा संभव हो आप उस प्रकार से होल का दिन करें।
उसके अलावा कई राशियां हैं जो इस दिन भाग्यशाली रहने वाली हैं। कई राशियां हैं जिनका योग बहुत ही अच्छा है और ये राशियां बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। मेष राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहेगी। मेष राशि का योग बहुत अच्छा है। मेष राशि वालों को संतान धन प्राप्ति का योग है। कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा रहेगा। महिलाएं पेट पर गेरू जरूर लगा लें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाजार से मिल जाएगा, गेरू ले आए और वो जरूर लगाएं, बड़ा प्रभाव है उसका। ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता उसके लगाने से। तो मेष राशि वालों को बड़ा लाभ मिलेगा। आपके कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस में सफलता मिलेगी। धीरे धीरे आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। मेष वृषभ राशि भी बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। संतान का योग, धन का योग, कारोबार अच्छा चलेगा। कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। विजय की प्राप्ति होगी, हर कार्य में सफलता आपको मिलेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत ही अच्छे योग आपके बन चुके हैं। उसके बाद में मिथुन राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मिथुन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है। विशेष सफलता आपको मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, धीरे धीरे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। महादुर्लभ योग बन चुका है आपका। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहेगा। महादुर्लभ योग मेष, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों के जीवन में खुशियाँ आएंगी, इनके जीवन में तरक्की आएगी, इनका मान सम्मान बढ़ेगा। धीरे धीरे आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। धीरे धीरे आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। तो बहुत बड़ा ये ग्रहण है। ये ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला है। इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा और साथ ही साथ इन बातों का, नियमों का ध्यान रखना है जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर पूरे नियम के साथ में आप ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ ग्रहण के बाद में दान पुण्य भी करें। जितना हो सभी चीज़ों का दान पुण्य करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और जो भी आपके जीवन में अड़चन आ रही है, जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही हैं, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।